हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके नाम की FIR हुई है, वो 2 दिन लेट आए। यहाँ इतनी FIR हो गई थी। वो पहले आते तो उनकी कुछ जान बच भी सके थे। क्या? पहले आ जाते तो उनकी जान बच भी जाती, क्योंकि जब FIR किसी के नाम पे हो जाती है तो इनके हाथ से कमान निकल जाती है, फिर तीर औरों के हाथ में है जो पहला जत्ते? तो उनकी जान बच जाती है। वो एक उस पेड़ पे 5,000 का जुर्माना है, बड़ पे 6,000 का जुर्माना है, ऐसा हर प्रजाति पर अलग अलग जुर्माना है। अच्छा। तो उसमें जुर्माने की रसीद कट जाती है, तो हाँ तो पैसा खजाने में जाता है, इनको कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, वो तो सर उस पर गूगल पर देखा हाँ कि हाँ, पेड़ काटने वो पे तो क्या उसमें 5,000 का जुर्माना दिखा रखा। 5 का भी है, 6 का भी है, अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग जुर्माने हैं। अब वहाँ से उसमें सरूरपुर थाने में मुकदमा लिख रहा हाँ सतीश हाँ, पे। इतने का पेड़ भी नहीं है, इतने का वो है, वो इनके पास सब लिखा हुआ है। इसमें किसी ने जो वो शिकायत करी है वो पूरी शिकायत हो गई है, यहाँ नहीं, वो ऊपर हुई भी है। ऊपर जा रही जब है। ऊपर वहाँ DFO पे शिकायत पहुँच जाती है तो ये सिलेंडर हो जाते हैं। हाँ जी। जब इनके कब्जे में बात रहती है तो ये दबा की कोशिश करते हैं कि अपना बुराई ना आए और अपना काम हो जाए, किसी का भला हो जाए। लेकिन वो 2 दिन लेट आए तो इस वजह से वो काम हो चुका था। क्योंकि बाजी आदमी ऐसा है जो दुश्मन होता है उसको पता भी नहीं होता, लेकिन बाद में पता चल भी जाता है कि हमारे पीछे कौन खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ऐसा है। वो गाड़ी अगर उनकी पकड़ी जाती है तो उसे 75,000 का जुर्माना होता। वो किसी भी नेता की थी जो कानून के खिलाफ है, तो फिर वो गाड़ी यहाँ नहीं DFO ऑफिस मिलती। अरे जैसा वो पेड्डा कटा था वो तो वहीं पड़ा अभी भी। हाँ हाँ। हाँ, ये हमने परमिट बनवाया, उस परमिट का उनसे हमने काटने का तो उस ऑर्डर है। इस शहर से उस शहर में ले जाने के लिए रवाना बनता है। वो तो कागज बन के देखो सारे काम और हो जब जाए। वो रवाना नहीं होगा तो वो माल हमारा कोई भी पकड़ लेगा। और चोरी का माल भी उतनी मंडियों में बिकता है। जो ठेकेदार लोग बगैर परमिट के माल काट काट के ले जाते हैं तो वहीं ले जाते हैं। तो ठेकेदार आकर यहाँ सीधी सेटिंग कर लो। तो उनकी जिसकी सेटिंग है उनका काम चल रहा है। लेकिन जिन जिन मंडियों में सेटिंग का भी माल जा रहा वो भी वहाँ चुकड़ा जा रहा। या तो है ही, जब वो मंडी में सेटिंग नहीं चोरी से पेड्डा काट कर ले जाएगा तो वो मंडी वाले पकड़वा देंगे। नहीं नहीं, वहाँ एक अफसर है। अच्छा, वहाँ भी अफसर है। हाँ भाई, हमारे हेर में ये सारा इलाका लगता है, यहाँ इतनी 10 मशीनें हैं। हाँ जी जी, तो ऐसे ये मंडी जो लगती है ये भी हमारे हेर में है। जितना भी माल यहाँ से कट कर आसपास की उसमें जाएगा मंडियों में, वो सारा माल उसमें पहुँच जाएगा। जो यहाँ साहब है, ये 5 जिलों में इसकी गाड़ी दौड़ती है। यहाँ वालों के? इसकी जो अब हमारे रेंजर साहब हैं यहाँ, कुलदीप साहब। अच्छा। जो 5 जिलों में हमारी गाड़ी दौड़ती है हवाई, वहाँ मशीनों की इनकी चेकिंग करती है मंडियों की, तो ये उसके मालिक हैं। मोरना इनके कब्जे में है रेंज, ये इनके असली नाम है। कुछ अवैध भी तो चल रही है आरा मशीनें जिनके कोई। हाँ, वे चल रही थी, अब नहीं चल रही। मुझे तो देखो इस बात की जानकारी है नहीं, हमें पता है कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन जहाँ भी पेड्डा कट रहा वहीं से कि इन्हों देखने को मिल रहा सीधा मुकदमा पेड्डा काटने वाले का। हाँ। ये खेत मशीनें नहीं चल रही, अब जोन सी अवैध चल रही थी। अभी एक ट्रोली और लग रही देखो। इनका बाप बैठा है ऊपर DFO, वो लैंड है, उसने आके यहीं छापे मारे जो मशीनें यहाँ चल रही थी। तो जब इन्होंने टाइम से पहले कह दिया भाई मशीन हटा दे, तो उसकी झाट नहीं उखड़ी, और वो ना हटाए वो होता मशीन, तो जब हो जाती मशीन मुकदमा उससे नाम होता। फिर कैसे निपटा वो मामला? वैसे निपटा के भाई वहाँ से मशीन हटा दे, क्योंकि जब महीना खा रहे हैं तो आदमी का उसका काम भी तो यही चलवा रहे हैं। नहीं, महीना DFO को ही जा लिया सीधा। यहाँ की मशीनों का यहाँ आवे 1 साल में, तो जब इनका टैक्स जमा होता है तो पैसा ऊपर जाता है। तो जैसे ये मशीन वाले हैं, ये पैसा लेकर पैसा यहाँ दे दे रेंजर साहब को, पैसा ऊपर जाता है। ऊपर जाओ पैसा पूरा ही जाए, उसमें कुछ देखो। इसको भी कमीशन लगता है। अच्छा, इनका हाथ लगता है। हाँ, वही तो रसीद कटती होगी उसकी। हाँ। देखो सामने उस ट्रक के पीछे वो जा रही है लिप्टिस की, क्या नाम लिख रहा है, हरी हरी टहनी सी। अब ये जो खेतों में खड़े लिप्टिस के पेड्डे ये कट रहे, जो इन पर ना कुछ है रोक टोक है जो खेतों में भी कट रहे, क्या है इन पर?
उस पर ये रोक टोक है। अब उसको यहाँ आकर के मूल्यांकन कराना पड़ेगा कि जी हमारे 100 पेड़ कटने हैं, तो ये नाप तोल करके बतला देंगे ये पेड़ इतने का है। अच्छा। अब क्या तुम फ्री में दान में दे दो, किसी को वो दे दो, तो वो कानून है। अब आपने किसी को कार वो कराया नहीं और काट डाले, ये जाके के पकड़ लेंगे तो ये मूल्यांकन तो लेंगे और जुर्माना और ठोकेंगे। यानी कि जुर्माने या हमारे कब्रिस्तानों में कालन चुंगी पे पेड़ कट रहे हैं। हाँ। वे किसी को बोर्ड छोड़ के नहीं है। हाँ। लेकिन जब उन्होंने मूल्यांकन नहीं कराया तो यहाँ के 15,000 की रसीद कटवानी पड़ी। हाँ, रसीद कटवा कर फिर तो बेच। कोई सरकारी भी अब कोई लोड बिकती है, सरकारी माल भी बिकता है, तो ये जाके मूल्यांकन करेंगे, उसकी नाप तोल करेंगे। जब वो पेड़ कटेगा तो इन पे है उसका खर्चा कम, और जब काट डालेगा तो फिर तो खर्चा उनके घर में फन्ना ठुक गया। 15,000 करने उनका 5-4 हज़ार में काम हो जाता। ज़्यादा मूल्यांकन करा लेते, एक आदमी उनकी नाप तोल कर लेता, उसके कागज़ बना देते, जाओगे अपनी माँ से लाओ। अब ये जो इधर उधर जहाँ भी कट रहे, ये तो खेत मालिक जब उसने लगा रखे वो कटवा नहीं सकता उन्हें? हाँ, कटवा तो सकता है, लेकिन कानून तो सरकार ने फन्ना ये भी तो ठोक रखा, और सरकार ने फिर फन्ना ये भी तो ठोक रखा। 1 लाख का तो माल भरे हुए ले जा रहा है, वो सेल टैक्स वाले ने पकड़ लिया, तो यहाँ पे इधर आ ये वो सेल टैक्स वाला फन्ना ठोकेगा, वो भी तो सरकार का ही है। या वो खामा का कोई बहन का लड़ो दादा आ गया, कोई सुअर और मुसलमान ही कर रहे इस काम को। अब यहाँ हमारी मंडियों में मुजफ्फरनगर यहाँ अगर ये 2 नंबर का माल जा रहा तो वो वहीं पकड़ा जाए, पकड़ कर फिर छोड़ देते होंगे ले देगा। वो जो भी है वो तो वो जाने। लेकिन दूसरी मंडी भी है जहाँ कुछ नहीं हो रहा, माल खूब कट रहा वहाँ। कहाँ? इसका नाम जल्लाबाद है। या कहाँ पड़े है? ये सब सहारनपुर रोड पे है, शामली से जाने में। सहारनपुर जिले में? हाँ। तो यहाँ से इतनी दूर भी जा रहे हैं माल? माल तो हमारा दूर जाता है, हरियाणा फैक्ट्री है, वहाँ माल की ज़रूरत है। पहला सेटिंग यहाँ हो जा, वो काटने की तो है यहाँ नहीं। यहाँ से जैसा हम 10 पेड्डे की वो करने आए भाई, हमें खेत में पेड्डे खड़े हमारे, तो यहाँ रसीद कटवाना पड़ेगा या अपना नहीं मूल्यांकन वो करना देना? मूल्यांकन इनसे करा लेते हैं तो फिर वो आदमी का वो कोई ये नहीं रोकेगी, पुलिस नहीं रोकेगी। अच्छा, उसमें 2 पैसे फालतू देने पड़ते होंगे? तो जो भी है वही, वो तो ये जा रहे हैं, इनका काम है। वो तो हम वो बात बता रहे जो बिजनेस है, मान लिया किसान का ही माल जा रहा, किसान को छूट है। हाँ जी। लेकिन जब रोड पे वो गाड़ी पकड़ना है सेल टैक्स वाले, वो तो ये देखते हैं कि ये 5 लाख का सेल टैक्स तो छोड़ती नहीं। तो वो तो मैंने तो 2 लाख का माल उन्होंने दिखलाई दे रहा, 1 लाख का माल है या 50,000 का माल है। लोग जो 1 नंबर में काम कर रहे हैं वो अंदर खाने 2 नंबर में भी तो वही है क्या? नहीं ये तो हमारे तो यूँ काम हो रहा, जो खेतों में पेड्डे कट रहे हैं और उसे क्या नाम लिख रहे हैं, नु कह दे एक बार रोक टोक नहीं है, किसान ने लगा रखे। क्या है? नहीं है उन्हें रोक टोक, एक उसे नहीं है, उसका परमिट नहीं है लिप्टिस का, ना हमारे इसका जो है पॉपुलर जो लगता है ये नहीं। लिप्टिस ज़्यादा कट रही है खेतों में। हाँ। जब हरा पेड्डा पर्यावरण के चलते लगाया जा रहा है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा पूरे विश्व में, पेड़ पौधे लगाए भी, और 22 लाख से 20 लाख से चालू करा था, 40 लाख पे काम चल रहा है। कहाँ? यहाँ प्रदेश में। अच्छा जी। हर साल 40 लाख पेड़ लुटाता है हमारा योगी महाराज पीढ़ी, सारे डिपार्टमेंट को, किसानों को, मरघटों को, जहाँ भी जरूरत है रोड पे। कुछ सूख जार वो तो वो हो गए भाई 40 करोड़ में 1 करोड़ तो हो गए नहीं, या सारे वो हो जाएंगे। या हमारी लेबर भी जो रोड पे पेड़ लगा में तो भोसड़ी के जल्दी में टेढ़ा लगा दे। अब ऐसे सीधा खड़ा करो, इंसानियत की तरह भोसड़ी वालों, एक कम लगा लो, मगर ऐसा तो खड़ा करो ताकि जो सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा रहे, तो ऐसा है। अब लगा दो तो ऊपर से है, जब ऊपर से सब बस वो बात है अपना था यार, अपना चलो अगर नहीं मानते। आदमी मनमानी कर रहा है, लेकिन वो मनमानी भी एक दफ़ा आ जाए बोले तो तुम्हें उसको अगला पिछला भरना पड़ जाता है, फिर जुर्माने में जब उसको बिल ठुकता है।
अब उसमें जो पीपल कटा उसमें क्या हो सके, उसका 5,000 का जुर्माना दे दिया होगा उसने तो। नहीं FIR होगी, जमानत कराएंगे। अच्छा, जमानत करवाएगा पहले? कोर्ट में जाएगा मुकदमा, जब वो फैसला करेगा मजिस्ट्रेट। अब अच्छा। इनके हाथ से तो तीर कमान निकल गया। इनके हाथ में तो पहले ही था कि भाई नारियल बांध के पेड़ पर पेड़ काट डाला। तुम्हें तो पूरी जानकारी है नारियल की भी। हाँ? अब ये पेड़ इसलिए पूजा जाता है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन कोई पेड़ नहीं देता। वही तो बात है यार, क्या नाम लिख रहे भाई, जो वो पहले मिल लगता है यहाँ के तो कुछ भी ना होता। लेकिन दुश्मन हमला करता तो फिर उसकी रसीद कट जाती, कोर्ट नहीं जाना पड़ता। हाँ ये तो है। अब इतना तो बहना का लवड़ा खर्चा भी नहीं होने वो होता जितना अब लग जाएगा। अब कितना, अब कितना लग जाएगा अंदाजन उसका? 2,000 का जुर्माना करे, वो 500 का करे, वो तो कोर्ट के हाथ में। नहीं, अब टोटल कितना लग जाएगा मुकदमे से ना, अंदाजा तो होगा कुछ? तो कम से कम होता है, ऐसी कोई नहीं, जुर्माना तो है ही, वकील करने, मुकदमे लड़ने, तारीख झेलनी। 4 आदमियों को ले जाना। हाँ वही तो, जिनकी लोग पोस्ट नहीं करी बहन के लड़ेगी। उसके पैर जरा सी भूल में इसकी बहन को छोड़ दो, ये बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तो है ही भाई। और जो सरकारी पेड़ कट रहे, इनमें क्या हो रहा? उनकी FIR होगी, जो सरकारी पेड़ कोई काट लेता है। नहीं, जैसा भूनी जी उसमें काट रखा ब्लॉक के अंदर, वो विकास मुख्य विकास अधिकारी का दफ्तर है, उसमें 5 पेड्डे 6 पेड्डे कट रहे हुए, उसमें क्या चल रहा? कोई यहाँ आके कह गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, सेटिंग तो ही कटे होंगे जब उनका हरा रंग हो रहा। हाँ तो वो कोई बात कर गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। काटने वाले ही है भाई, अपना मालिक। हाँ, क्योंकि सरकारी उसमें संपत्ति वो सरकार की है, उनके बाप की नहीं है। हाँ, मैं भी तो उसी बात को कह रहा। अब ये यहाँ पेड्डा खड़ा और यूँ काट लिया, तो ये सरकार का है, ये सरकार का है। तो इसे काटने से पहले यहाँ बात हो चुकी, इसका मतलब तो बात हुई होगी, अन्य क्या मतलब? वही तो। वाली तरफ उसे एक पेट्रोल पंप है किसी हाथ पे। हाँ। हमारे एक अर्जुन का पेड़ इतना मोटा भी नहीं है जितना नीम। 3 ही बोटे थे उसके। काट के उसने रख दिया, पड़ा रहा, सूखता रहा, पड़ा रहा, सूखता रहा। उस पर ही अपनी वो गाड़ी है पिकअप। जिस दिन वो पिकअप में रखा गया उस दिन यह कंट्रोल कालीन ओवर्स फट से पिकअप बजा यहाँ के वहाँ DFO ऑफिस। 3 महीने लगे, 75,000 का जुर्माना। 3 महीने अगर किसी बहन के लवड़े की किस्त देने वाले की हो ना, 20-25 हज़ार रुपये महीना किस्त देवे तो बहना छूट के जा पड़ती है उसकी। जब 3 महीने गाड़ी वहाँ खड़ी रही, किस्त वाला तो बहन का लवड़ा गाड़ी खींच के ले जाएगा, बहन के लवड़ा यहाँ दे किस्त जमा कर। फिर उसने 75,000 का वहाँ जुर्माना DFO ऑफिस। ये कब से आए यहाँ जो रेंजर साहब है कुलदीप? 6 महीने हो गए। कहाँ के? मुजफ्फरनगर से हैं। अच्छा, जाट ही होंगे। इससे पहले भी जाट था। अच्छा। 1 साल इन पे चार्ज रहा, जो दफ्तर में बैठते हैं हमारे सौरभ साहब। अच्छा। 1 साल ये रहेंगे। तो इसमें जैसा सरकारी पेड्डा कटा हो तो काटने वाले ने पहले यहाँ सेटिंग कर ली, और वैसे है भी वो जुर्म का काम, चाहे सेटिंग भी कर ली हो। है ना जुर्म का काम? ये उसका मूल्यांकन कर देते हैं। नहीं, सरकारी पेड्डे का कैसे मूल्यांकन कर देंगे? हो जा। कैसे? तुम्हारे घर के सामने खड़ा, तुम्हारी दुकान के सामने खड़ा, आपको तंग ये परेशानी है। हाँ। जब यहाँ के शिकायत करोगे तो ये लिख के ऊपर भेजेंगे। हाँ। वो वहाँ से पास हो जाएगा। हाँ। तो पेड़ वहाँ से हट जाएगा। तो वो सरकारी पेड्डा जो ब्लॉक सरकार में जाएगा, वो जो ब्लॉक में से कट रहा। हाँ, तो वो माल नीलाम करा होगा उन्होंने। जब यहाँ तुम समझे नहीं, ये ब्लॉक है जैसा यहाँ वन विभाग का। एक बात कह रहा मैं, वो भी सरकारी, वो भी सरकारी। और यहाँ से अगर 5 पेड्डे कट गए तो इसमें क्या नाम लिख रहे? वो मूल्यांकन करा गए होंगे, ऐसे नहीं कटवा सकते। अच्छा। उनसे मिल के गए होंगे, इन्होंने मूल्यांकन उनका करा होगा। हाँ। जब जा कर के वो जो नीलाम माल दिया होगा उन्होंने किसी को, पैसा खजाने में जाएगा। अच्छा। वो इनके काम नहीं आएगा ना, उनका है। ऐसे ही स्कूल है, सरकारी है। पेड़ काट लिए उन्होंने यहाँ गंज में, जो जैन कॉलेज है इसमें, सरकारी है। जाकर पकड़ लिया, ठेकेदार की बेर न छूटी, 30-40 हज़ार का जुर्माना हुआ। वो 2 पेड्डे आम के भी तो कटे थे, टेर के वालों ना कटे थे, उनके भी जुर्माना हुआ। हो गया। और मुकदमा खत्म भी हो गया उनका।
जब माल इन्होंने मौके पर पकड़ लिया तो फिर ये जुर्माना ठोकेंगे, और नहीं तो फिर उनकी FIR करा देते हैं फलाना। FIR करवा रखी, कोई सुमित है उसमें, सुमित वन रेंजर 27 अगस्त की हो रही है उसमें तो। हाँ तो सुमित है यहाँ दरोगा जी। हाँ तो उन्होंने करवा रखी, उसमें 8 पिड्डे दिखा रखे। हाँ भाई जो भी है, अरे ये आदमी बूझ रहा नहीं है, अपना काम कर रहा तो कोई ना कोई तो शिकायत करेगा ही ना। वो तो है, और शिकायत कर रहा अगर कोई, और यहाँ अगर काटने वाले ने सेटिंग कर रखी तो फिर तो कुछ बिगड़ना ही नहीं। यहाँ तो बिगड़ लगा नहीं, और वो दुश्मन फिर यहाँ इनको तो आड़ पे रखेगा, फिर वो DFO से कहेगा ताकि इनकी भी माँ छूट जाए, ताकि स्वर तो ये भी खा रहे हैं ना, ये भी ले रहे लेंगे। कहे को नहीं, जब 1-2 आदमी का किसी का काम करवा रहे हैं ये, हाँ। तो दूसरा आदमी क्या कहेगा, इनकी तो माँ चोदी, इनका बाप नहीं बैठा, ये तो है DFO बैठा फिर ऊपर। उसके बाप से करा शिकायत, फिर ये बहन कर वाले कुत्तों की तरह जाएंगे कान दबा करके उसकी माँ चोदने के लिए। फिर कहेंगे बहन का लावला अब रसीद कटवा, यदि मानने की बात ऊपर है, यहाँ हमारे हाथ में नहीं है। अब ये थोड़ी है मालिक है, तो रेंजर है इलाके का मालिक है, चाहे कटवा दे। अच्छा, रेंजर अगर चाह तो कटवा देगा सरकारी पिड्डे। लेकिन इसकी गांड भी तो फटती है, क्योंकि दुश्मन इसकी और भी तो है। अच्छा, भाई यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट वाला कोई वो कर दे। ये तो है डिपार्टमेंट में